ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यरूशलेम शहर दुनिया के तीनों इब्राहिमी मजहब यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए कितना अहम है। इस शहर का किरदार कयामत से मुतालिक इंतहाई अहम है। खास तौर पर मस्जिद अक्सा के मुसलमानों के लिए मक्का और मदीने के बाद सबसे मुकद्दस है। ईसाई इससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से मोहब्बत रखते हैं, जबकि यहूदियों के लिए यहाँ पर उनकी सबसे मुकद्दस इबादतगाह कभी मौजूद हुआ करती थी, जिसकी एक दीवार आज भी बिल्कुल सही सलामत है, यानी दीवार गिरिया। और ये इस वक्त भी वहां पर रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द दुनिया के अंदर उसको भेजकर पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत को एक बार फिर से कायम कर दे, जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थी। हैकल सुलेमानी की तारीख पर हम अपनी वीडियोस के अंदर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर जान लें कि इसे सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी और ये यहूदियों की पहली बाकायदा इबादतगाह थी, क्योंकि इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा किसी इबादतगाह का तस्वुर मौजूद नहीं था। इस इबादतगाह के अंदर मुकद्दस ताबूत सकीना भी रखा हुआ है और इसी तामीर के दौरान जब अचानक से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर और बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के बादशाह बने, तो उन्होंने इसे जन्नात की मदद से तामीर करवाया और इसी निस्बत से इसे कहते हैं हैकल सुलेमानी। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। यहूदी कौम की नाशुक्री और बदआमालियों की वजह से अल्लाह ने उन पर कई मर्तबा अजाब नाजिल किया और 2 मर्तबा यरूशलेम शहर पर हमला हुआ, जिसके अंदर हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। पहला हमला बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने और दूसरा रोमी बादशाह टाइटुस ने किया और इसी दौरान हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुकद्दस ताबूत सकीना अचानक से गायब हो गया। पूरी यहूदी कौम दुनिया के अंदर दरबदर हो गई और यरूशलेम शहर को जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर फतह करके यहाँ पर हैकल की जगह मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया, तो ये शहर मुसलमानों की सल्तनत के अंदर शामिल हो गया, जबकि इससे पहले ये शहर हजारों साल से बनी इसराइल यानी यहूदी कौम की मिल्कियत था। यहूदी किताबों के अंदर उनका ये मसीहा जिसके आने के लिए वो दिन रात रो रो कर इस दीवार गिरिया के सामने दुआएं करते हैं, वो तब नाजिल होगा जब इस मस्जिद अक्सा की जगह इस हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा तामीर किया जाएगा और इससे पहले 5 सुर्ख रंग के बछड़ी की कुर्बानी अल्लाह को पेश की जाएगी और इसके बाद वो मसीहा उनका बादशाह बनकर दुनिया के सामने आएगा और एक बार फिर से उनकी हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया पर कायम कर देगा। जबकि अल्लाह ने वो मसीहा तौरात के अंदर मौजूद पेशगोई के मुताबिक आज से 2000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत उस कौम के अंदर भेज दिया था, जिसे इस कौम ने दज्जाल समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। सो अब जो उनका मसीहा बनकर जाहिर होगा वो दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उस अजीम गुनाह के बदले के तौर पर यानी असली दज्जाल जाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझकर अपना बादशाह बना लेंगे। क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल की बात है। जी हाँ, सिर्फ 1 ही साल की, क्योंकि यहूदियों ने उन 5 बछड़ों की कुर्बानी के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तामीर और तीसरी आलमी जंग यानी जंगे हरमादौन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जगह जगह गरकत के दरख्त लगाने शुरू कर दिए हैं, जिन्हें यहूदियों का दरख्त कहा जाता है, और ये वो वाहिद दरख्त है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक यहूदियों को जंग में पनाह देगा। आज की तारीख में जगह जगह पर इसराइल के अंदर इसकी काश्त हो रही है। बनी इसराइल ने कई दहाइयों तक उस लाल बछड़े का इंतजार किया है, जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब नापैद हो चुकी है। यहाँ इसराइल में लाल रंग के बछड़े मौजूद तो हैं, लेकिन तौरात के अंदर उस बछड़े की निशानी ये भी लिखी गई है कि वो मुकम्मल तौर पर लाल होगा, उसका एक बाल भी किसी और रंग का न हो, उसके जिस्म पर कोई निशान मौजूद न हो और न ही वो कभी किसी के काम के अंदर इस्तेमाल हुई हो।
उसकी उम्र तकरीबन 3 साल के करीब हो। इसराइल में इस वक्त कई ऐसी गाय मौजूद तो हैं जो कि पैदाइशी तौर पर मुकम्मल तौर पर लाल हुआ करती हैं, लेकिन बड़े होते ही उनका रंग तब्दील हो जाता है, जिन्हें कुर्बानी के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन इसराइल ने ऐसी गाय की तलाश पूरी दुनिया के अंदर शुरू कर दी है और आखिरकार सिर्फ 1 साल पहले यानी 2022 के अंदर उनकी ये तलाश उस वक्त खत्म हुई जब अमेरिकी रियासत टेक्सास के अंदर उन्हें ये 5 लाल रंग के बछड़े मिल गए, जिसके अंदर वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो कि तौरात के अंदर उस कुर्बानी के जानवर के मुतालिक अल्लाह ने बयान की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक यहूदी कौम किसी इबादत या किसी काम के लिए ऐसे ही लाल बछड़े की कुर्बानी पेश किया करती थी, जबकि कुरान के अंदर इसका रंग शोख पीले रंग का बयान होता है, क्योंकि जिस बछड़े को यहूदी सुर्ख कह रहे हैं वो असल में मुकम्मल तौर पर सुर्ख या लाल नहीं है, बल्कि ये पीले शेड के साथ है, या यूं कहिए कि सुर्ख और पीले रंग का मिलाप है, क्योंकि असल सुर्ख रंग कुछ ऐसा होता है। और वैसे भी हमने आज तक यही देखा है कि हजारों साल के एवोल्यूशन के अंदर कोई भी पीले रंग की एक गाय न कभी देखी गई और न कभी मौजूद थी, जिसका मतलब यह है कि कुरान के मुताबिक इसका रंग पीले और लाल रंग का मिक्सचर था। कुरान के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फैसला सुनाने के लिए अल्लाह के हुक्म पर उस बछड़े को कुर्बान करने के लिए कहा गया था और यहूदी कौम के दिल से बाल नामी मुजस्मे की मोहब्बत को हमेशा के लिए निकाला जा सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल के बाद यहूदियों ने रोमी कौम के खिलाफ बगावत करके जंग छेड़ दी थी, जिसके बदले टाइटस नामी रोमी बादशाह ने दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी और यरूशलेम शहर को तबाह कर दिया और पूरी यहूदी कौम अपनी अपनी जान बचाकर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। अब यहूदी चूंकि यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो उसी दौरान यहाँ पर लाल रंग के बछड़े नापैद होना शुरू हो गए, जो कि यहाँ पर पहले मौजूद थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ रंगों का मिक्सचर शुरू हो गया। 1948 के बाद जब इसराइल का वजूद बना, तब से लेकर अब तक उस बछड़े की तलाश शुरू हो गई और 2018 के अंदर ये खबर आई कि वो लाल बछड़े इसराइल को मिल गए हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं थे। वक्त के साथ साथ उन्हें जेनेटिकली तौर पर इसराइल के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके अंदर भी नाकामी हुई। आखिरकार 2022 के अंदर उन 5 लाल बछड़ों को ढूंढकर 16 सितंबर को इसराइल लाया गया, जहां पर उन्हें खास निगरानी के अंदर किसी मालूम जगह पर रखा गया। उसके मालिक का कहना है कि उसके जानवर बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनका एक बाल भी किसी और रंग का नहीं है, ना ही ये कभी बीमार हुए और ना ही इनसे कोई काम करवाया गया। 2022 तक जब कोरोना का टाइम था तो उनके कानों पर भी कोई टैग नहीं लगाया गया, जैसे कि अमेरिका में आमतौर पर जानवरों की पहचान के लिए कुछ इस तरह के टैग्स लगाए जाते हैं। लिहाजा ये जानवर उस कुर्बानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इन बछड़ों की उम्र 1.5 साल और 2 साल की है, यानी सिर्फ 1 या 1.5 साल बाकी है उनकी कुर्बानी में। अगर इसके दौरान इनके अंदर मजीद कोई डिफेक्ट न निकल आए तो इंजील के मुताबिक इन बछड़ों की कुर्बानी के बाद इनकी राख को हैकल के अंदर मौजूद पादरियों जो कि उसकी कुर्बानी करेगा, उसके गुनाहों को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो शख्स ऐसा हो जिसने कभी किसी मुर्दा चीज को हाथ न लगाया हो और न ही कभी कोई गुनाह किया हो, बल्कि बिल्कुल पाक हो। और ऐसे 7 के करीब पादरियों को यहूदियों ने सिलेक्ट कर रखा है। बस उनके बछड़े के कुर्बान होने का इंतजार है, सिर्फ 1 या 1.5 साल का इंतजार है। इस कुर्बानी की तैयारी माउंट ऑलिव पर रखी गई है, यानी जैतून के पहाड़ पर, और ये वो जगह है जहाँ से मस्जिद अक्सा का मीनार बिल्कुल साफ नजर आता है। इस पहाड़ी पर जगह जगह पर गरकत के दरख्त भी लगे हुए हैं, क्योंकि यहूदी कौम ये बात जानती है कि यहूदियों के तौरात, ईसाइयों के इंजील और मुसलमानों की सही अहदीस के अंदर वाज़े तौर पर एक आलमी जंग का इशारा दिया गया है, जो कि हक़ बातिल की आखिरी जंग होगी, यानी कि जंग हरमादोन। आपको क्या लगता है कि इसराइल अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी और आईटी को इतना मजबूत क्यों कर रहा है कि उसे अमेरिका के होते हुए भी आखिर किस बात का डर है? हर गुजरते वक्त के साथ वो अपने आप को मजबूत तर किस लिए कर रहा है? जवाब यह है कि वो जानता है
कि जंग हरमादोन का वक्त बहुत ही करीब आ चुका है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जंग इतनी खूनरेज होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग के अंदर कत्ल हो जाएंगे। इस जंग का मैदान भी यरूशलेम शहर का एक मैदान ही बयान होता है और ये जंग उस वक्त शुरू होगी जब मस्जिद अक्सा को उन बछड़ों की कुर्बानी के बाद शहीद करके तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा और पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरफ, यहूदी ईसाई और मुनाफिक मुसलमान दूसरी तरफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब यहूदी शिकस्त खाकर भागेंगे तो दरख्त के पीछे छुप जाएंगे जिसका नाम होगा गरकत। इस एक दरख्त के अलावा कोई भी यहूदियों को पनाह नहीं देगा और आज ये दरख्त आपको पेशगोई के मुताबिक जगह जगह पर यहूदी कौम हर पहाड़ी पर लगाती नजर आती है, क्योंकि जंग के मैदान के अंदर ऊंची जगह सबसे अहम होती है। ये कौम इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, अपने बच्चों को तैयार कर रही है, लेकिन हम मुसलमान अभी सो रहे हैं। आलमी मीडिया में बार बार आपको जब भी मस्जिद अक्सा का जिक्र देखने को मिलेगा तो जानबूझकर आपको ये गोल्डन गुम्बद दिखाया जाएगा, जबकि ये मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि इस गोल्डन गुम्बद के नीचे वो जगह मौजूद है जहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफरे मेराज में अपनी सवारी बुर्राक को बांधा था। अब बार बार इस गोल्डन गुम्बद को मस्जिद अक्सा की जगह पर दिखाने का मकसद ये है कि जब ये लोग इसे शहीद करके इसकी जगह पर टेंपल बनाएंगे तो आम लोगों को एहसास ही न हो कि मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग इस गोल्डन गुम्बद को ही मस्जिद अक्सा समझ रहे होंगे। हो सकता है कि इसराइल मस्जिद अक्सा को किसी अर्थक्वेक के जरिए या फिर इसकी बुनियादों को खुद ही गिराकर इसे कुदरती हादसे का नाम दे, जैसा कि वो पहले ही मस्जिद अक्सा की बुनियादों को ताबूत सकीना और जादू की तलाश के अंदर खुदवा चुके हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इसके बाद एक बहुत बड़ी आलमी जंग हमारा इंतजार कर रही है, जिसके बाद इमाम महदी का ज़हूर होगा और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और इसके बाद उसे कत्ल करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर तशरीफ लाने वाले हैं और उसके बाद उसे कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर तशरीफ लाने वाले हैं। और अब इन तमाम हालात को सामने रखकर आप अंदाजा लगाएं कि कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है। अभी भी वक्त है कि हम तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ लौट आएं और हकीकत को समझें कि दुनिया बदल रही है। आज हम इंसान आखिरी टाइम के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने पेशगोइयां जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान की थी, हमारी नजरों के सामने हकीकत बन रही है। सो अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो आखिर कब खुलेंगी? अल्लाह हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे। आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।